IAS PCS एस्पिरेंट्स P1 बैच का ये वीडियो सबके लिए ओपन। कमेंट्स ज़रूर किया करिए, मन बढ़ता है इससे। और मैं इतना बेहतर आपको दे सकता हूं जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर कमेंट्स भी नहीं करेंगे तो मैं धीरे धीरे अनियमित हो जाऊंगा, ये मैं चेतावनी दे रहा हूं। क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया है लाइफ टाइम P1 बैच P2 बैच को वीडियो देने का, लेकिन अपनी एक्टिव लाइफ तो मैं इनएक्टिव हो जाऊंगा। अगर मैं एक्टिव नहीं हूं तो वीडियो नहीं मिलेगा आपको। अपनी शर्तों के अंतर्गत रहते हुए ही मैं गायब हो जाऊंगा और आपको वीडियो मिलने बंद हो जाएंगे दोनों चैनलों पर। क्योंकि अगर आप मेरी इतनी सी बात नहीं सुनेंगे, कमेंट्स में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अपना प्रेजेंस भी नहीं दिखा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो मैं भी फिर निरपेक्ष हो जाऊंगा, फिर मैं एक्टिव नहीं रहूंगा। सीधी बात ये। क्योंकि मैंने एक्टिव होने को कहीं परिभाषित नहीं किया है। मैंने ये कहा है कि मेरी एक्टिव लाइफ टाइम जब तक मैं एक्टिव हूं, और मेरी एक्टिविटी को आप इनएक्टिविटी में बदल देंगे अपने कमेंट्स ना करके, मुझे इग्नोर करके, वीडियो ना देख के, तो वीडियोस बंद हो जाएंगे। बहुत साफ बात यह है, और मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं होऊंगा, ना मैं कोई वादा खिलाफी का दोषी होऊंगा। क्लियर कट वादा खिलाफी हो जाएगी और हो जाएगी। क्योंकि इतनी बड़ी रकम भी मैंने नहीं ली है कि जो मैं कहूं आपको मैं 6 साल से वीडियो दे रहा हूं, अगर 1100 रुपये जमा भी कर दिए और उसके बाद दिसंबर से आपको वीडियो लगातार मिल रहे हैं, तो कोई बहुत बड़े एहसान की बात नहीं हो गई, बुरा मत मानना। इतनी सी बात आप नहीं कर सकते हैं कि एक कमेंट नहीं कर सकते हैं। अरे आपको कुछ पूछना है पूछिए, आपको मौका दे रहा हूं पूछने का। एक IAS रैंक अधिकारी आपको मौका दे रहा है पूछने के लिए। लल्लू पंजू तक तो आपसे सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। तमाम ग्रुपों और पेजों के एडमिन आप कुछ भी पूछ के मर जाइए, कोई जवाब नहीं देता है बिल्कुल बराबर कभी भी। इतने बड़े लाट साहब और अपने को तोप समझते हैं लोग बाग। यहां पर मैं आपको एक एक जवाब देने को तैयार हूं, आप प्रश्न नहीं पूछते हैं। क्या मजाक समझ रखा है? तो फिर मैं वादा खिलाफी कर जाऊंगा, बहुत साफ बात बताऊंगा, वो भी नियमों के अंतर्गत रहते हुए। लाइफ टाइम कमिटमेंट है, यानी मेरी एक्टिव लाइफ के दौरान वीडियो मिलते रहेंगे। तो मैं एक्टिव ही नहीं रहूंगा, नहीं मिलेंगे वीडियोस। बहुत स्पष्ट बात ये। क्योंकि मेरी एक्टिविटी आपके रिएक्शन पे डिपेंड कर रही है ना। जब आप मुझे एक्टिव रहने ही नहीं देंगे, मेरी एक बात नहीं सुनेंगे, मैं भैंस के आगे बीन बजा रहा हूं बस। तो मैं इंसानों को पढ़ाने के लिए आया हूं, भैंसों को नहीं, जो बीन सुन के पगुराए रही हैं, वहीं अपनी जगह मुंह चला रही हैं। क्या कहूं, आप लोग मुझे क्रोधित कर रहे हैं। चलिए, आज का वीडियो तो बना ही दे रहा हूं। IAS PCS एस्पिरेंट्स 2 सिद्धांतों का ध्यान रखें। एक सिद्धांत है बटरफ्लाई इफेक्ट, और दूसरा सिद्धांत है रिस्क थ्योरी। ये कम्युनिकेशन के सिद्धांत हैं। बटरफ्लाई इफेक्ट का मतलब ये है कि तितली जब अपने पंख फैलाती है, यूं पंख फैला रही है, तो जब पंख फैलाती है तो इस स्थान पर यहां बहुत थोड़ा सा कोण बनता है, एंगल बहुत थोड़ा सा बनता है। ये एंगल, जरा सा एंगल बनता है, तो ये फैलाव बहुत ज्यादा होता है। ये एंगल इतना सा है, 10 डिग्री 15 डिग्री, लेकिन ये फैलाव बहुत ज्यादा है। यानी अगर आप कोई अच्छाई या गलती करते हैं तो लेटर ऑन उसका परिणाम बहुत बड़ा होता है। अगर आप एक गलती करते हैं तो आपको लगता है कि बहुत छोटी सी गलती की है, लेकिन लेटर ऑन उसका परिणाम बहुत ज्यादा होता है। ये बटरफ्लाई इफेक्ट है। और रिस्क थ्योरी जो है, रिस्क थ्योरी का मतलब है जोखिम का सिद्धांत। किसी काम को करने में SWOT एनालिसिस करना चाहिए, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो हमें रिस्क देखना पड़ता है कि कोई काम करने में रिस्क कितना है। रिस्क के आकलन में सबसे बड़ी बाधा होती है र्यूमर्स की,
ये ध्यान रखिए। जो अफवाहें फैली हुई हैं वो सबसे बड़ी बाधा है। तो बटरफ्लाई इफेक्ट के नाते आपको ये ध्यान रखना है कि कोई गलती ऐसी ना करें कि जो आज की छोटी सी गलती कल की बहुत बड़ी गलती बन जाए। यानी आज आपने रिवीजन नहीं किया, आज आपने नोट्स नहीं बनाए, आज आपने सिलेबस ठीक से नहीं पढ़ा, आज आपने बैक ईयर पेपर की तैयारी नहीं की, आज आपने ठीक से काम नहीं किया और ये काम इकट्ठा होता गया, तो 2-4 महीने में ये इतना इकट्ठा हो जाएगा कि आप जिंदगी भर में पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिलेबस, एस, बी फॉर बुक्स, बी फॉर बैक ईयर पेपर, आर फॉर एन फॉर नोट्स, आर फॉर रिवीजन, एस बी बी एन आर, ये पांचों काम, एस बी बी एन आर, ये पांचों काम आपको निरंतर करने हैं। सिलेबस का पारायण यानी बार बार पढ़ना, बार बार करना है। हर महीने एक बार सिलेबस पढ़ लिया करिए तो आपको पता रहेगा कि मैंने क्या छोड़ दिया है। बुक्स जितनी भी हैं आपके पास में एक बार को हर महीने देख लिया करिए और एक आध नई किताब ऐड किया करिए। बैक ईयर पेपर्स को हर महीने दोहरा लिया करिए, कम से कम साल भर के, 2 साल के। नोट्स रोज बनाया करिए और रिवीजन रोज किया करिए। पहले दिन का रिवीजन दूसरे दिन का तीसरे दिन, और दोनों दिन का फर्स्ट डे का सेकंड डे का थर्ड डे, और फर्स्ट सेकंड थर्ड डे का फोर्थ डे। ऐसे ही रिवीजन करिए। ऐसा ही कोई सा फार्मूला बना लीजिए, जो भी मर्जी आए आपकी वो फार्मूला बना लीजिए। अगर आप इसमें चूके तो बटरफ्लाई इफेक्ट हो जाएगा। यहाँ से ये जो एंगल है ये बढ़ते 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 इतना हो जाएगा कि बटरफ्लाई यो यो तितली पंख फैला रही है, तो ये इतना फैल जाएगा कि समेटे नहीं चुकेगा। और रिस्क थ्योरी ये है कि आप जब थ्रेट का आकलन करेंगे, THREAT, थ्रेट यानी खतरे का, तो रिस्क ये है कि लोग र्यूमर उड़ा उड़ा के आपको ऐसे खतरे बताएंगे जो खतरे हैं ही नहीं। IAS-PCS तो कोई होता ही नहीं है, क्यों तैयारी कर रहे हो? अब कोई नहीं होता तो हर बार इतने सारे लोग सेलेक्ट कहाँ से हो जाते हैं? अगर 550 वैकेंसी हैं तो 550 लोग तो सिविल सर्विस में सेलेक्ट हुए ही ना हर साल, एक साल में। अगले साल अगर 630 वैकेंसी हैं तो 630 तो सिलेक्ट हुए ही। तो ये कहना मूर्खतापूर्ण है कि नहीं कि कोई सिलेक्ट ही नहीं होता है। तो ये रिस्क है सबसे बड़ा र्यूमर्स का। अखबार वाले तो सिर्फ उन्हीं का प्रचार करते हैं कि जो है चपरासी की बेटी हुई IAS, चूड़ी बेचने वाले का बेटा हुआ IAS, रिक्शा चलाने वाले की बेटी ने टॉप किया IAS में। यानी कि गरीबी आदमी लगता है कि खाली IAS बनता है, जो थोड़ा बहुत फेयरली अमीर कह सकते हैं या कुछ पैसे वाला होता है वो तो मानो सेलेक्ट होता ही नहीं है। आप अगर ठीक ठाक पैसे वाले हैं तो आप तो ये भी डिमोरलाइज हो जाएंगे कि गरीबों की बस होती है खाली सिलेक्शन, और तो किसी का होता ही नहीं है। क्योंकि अखबार वाले तो उन्हीं को कहेंगे। अखबार का एक सिद्धांत है कि हाथी चल रहा है तो न्यूज़ नहीं है, और हाथी गिर पड़ा तो न्यूज़ है। तो उनके लिए ये हाथी गिर पड़ा है, यानी वो ये उम्मीद करते हैं कि गरीब के बेटा बेटी को IAS-PCS होने का हक नहीं है, और जब वो हो जाता है तो उनके लिए न्यूज़ है। यानी जो भी डेविएंस है वो न्यूज़ है, जो कन्फॉर्मिटी है वो न्यूज़ नहीं है। आप अच्छे पढ़ने वाले हैं, सामान्य परिवार के हैं, अच्छा खाते कमाते हैं, आप कोई अभावग्रस्त नहीं हैं, गरीब के बेटे नहीं हैं, मुफलिस नहीं हैं, भूखों नहीं मरते हैं, भूखमरे नहीं हैं, तो आप अगर IAS हो जाते हैं तो कोई न्यूज़ नहीं बनेगी आपकी। भूखमरा होना ज़रूरी है आपके लिए, गरीब होना ज़रूरी है। ये दे दे अल्लाह के नाम पे ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि भगवान के नाम पे मांग रहे हैं, अल्लाह के नाम पे मांग रहे हैं, इतना ज़रूरी है। तब अगर IAS बनते हैं तो अखबार वाले न्यूज़ में छापेंगे, नहीं तो नहीं छापेंगे। ये बहुत निकृष्ट बात है समाचार मीडिया की, बहुत ही निकृष्ट बात है। सबको बराबर स्थान दीजिए, मेहनत सबने की है।
ये नहीं है कि कोई ईडब्ल्यूएस आरक्षण में बन गया या कोई किसी आरक्षण में बन गया, 10% नंबर कम आने पे बन गया तो केवल न्यूज़ उसी की छपेगी, ये कोई तुक नहीं है। जिसने आरक्षित न होते हुए समाचार ये होना चाहिए कोई आरक्षण नहीं था फिर भी बना आईएएस, ये न्यूज़ तो कभी आती ही नहीं, आज तक कभी मैंने देखी नहीं कि कोई आरक्षण नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी, सामान्य हैसियत का एक बच्चा आईएएस बना जिसको कोई आरक्षण नहीं था। ये न्यूज़ मीडिया कभी नहीं देगा। तो डिमोरलाइज मत होइए, ये संसार है ही ऐसा, इसलिए डिमोरलाइज मत होइए। तो मेरे ये 2 सिद्धांत याद रखिए। रिस्क थ्योरी, रिस्क है बहुत बड़ा। जब आप एनालिसिस करने लगते हैं, जब आप शॉर्ट विश्लेषण करते हैं तो स्ट्रेंथ आपको कोई नहीं बताता। अगर आप पूछिए किसी से कि आईएएस पीसीएस बनने के फायदे क्या हैं, पता कुछ नहीं है, नीली बत्ती मिलती है, सायरन हूटर वाली आवाज़ें चारों तरफ रहती हैं, बस इतना ही जानता है आदमी, और कोई नहीं जानता। किसी को नहीं पता कि क्या फ़ायदे हैं। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड फ्रॉम आईएएस इक्विवेलेंट रैंक, असिस्टेंट कलेक्टर कम असिस्टेंट कमिश्नर, मैं तो सैकड़ों वीडियोस में, हज़ारों वीडियो हो गए, आपको यही सब बता रहा हूँ कि कितनी स्ट्रेंथ है इस नौकरी की। सरकारी नौकरी के किस्से भी सुनाता हूँ। वीकनेस क्या है ये भी मैं बताता हूँ। कोई नहीं बता पाएगा आपको, जिसने कभी नौकरी की नहीं वो क्या बताएगा वीकनेस क्या है। आप बड़े वल्नरेबल होते हैं, बड़े ही नाजुक होते हैं। जनता शिकायत कर दे, शिकायत की जांच बैठ जाती है, बड़ी भारी समस्याएं होती हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा। अपॉर्चुनिटी क्या क्या होती हैं, लोगों को नौकरी तक तो पता नहीं, अपॉर्चुनिटी क्या खाक बताएंगे। सबसे बड़ा रिस्क यही है कि आपको सिविल सर्विसेज के बारे में कोई बताने वाला नहीं है। वो गुरुजी कहाँ से बताएंगे अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बारे में, जो कभी प्री के आगे बढ़े ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा प्री पास कर लिया 3 बार, हर बार मेंस में 1 नंबर से रह जाते हैं। स्टाइल होता उनका। सर आप जो यहाँ अध्यापक पढ़ाएंगे कोचिंग में, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है? सर 3 बार मेंस लिख चुके हैं, 1 नंबर से रह गए थे। हर बार रह जाते 1 नंबर से। 3 बार मेंस लिख चुके हैं, मेंस दे चुके हैं नहीं, मेंस लिख चुके हैं। ये एक मूर्खजी नगर की एक भाषा है, मेंस लिख चुके, इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं, इंटरव्यू तक पहुंच के लटक गए और लटक के टपक गए। मुझे पूर्ण सहानुभूति है उन लोगों से जो ऐसे मौकों पर रह जाते हैं, और मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन ये क्वालिफिकेशन के तौर पे जब लोग बताते हैं तो मेरे आग लग जाती है एकदम। ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि आप मेंस में रह गए, कि इंटरव्यू में रह गए, कि 1 नंबर से रह गए। रह गए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है भैया, रह गए सो रह गए। इस बात का क्या प्रमाण है कि आप 1 नंबर से रह गए कि 400 नंबर से रह गए? ये 1 नंबर से रह गए कहना बिल्कुल झूठ है, सफेद झूठ। क्योंकि अगर 1 नंबर से रहे होते तो भाई आईएएस न बनते, सेकंड चॉइस आईपीएस की होती तो वो बन गए होते। उसमें भी नाम होती तो थर्ड चॉइस आईआरएस की होती तो वो मिल गया होता। 24 तरह की नौकरी होती है, कोई तो नौकरी मिली होती। यानी आप सीधी सी बात ये 300-400 नंबर कम रहे आपके, तब आप रह गए। ये कोई तारीफ के काबिल बात है? ये कोई क्वालिफिकेशन है? मुझसे कहिए, मैं हर बार 4 बार पीसीएस में निकला हूँ। आईएएस की उम्र नहीं थी मेरी बैठने की, 4 बार पीसीएस में निकला हूँ, चारों बार सिलेक्शन है मेरा फाइनल। और असिस्टेंट कमिश्नर होने के बाद असिस्टेंट कलेक्टर कम असिस्टेंट कमिश्नर के पोस्ट पे जाके जो आईएएस इक्विवेलेंट रैंक है, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया मैंने। 23 साल की गवर्नमेंट की नौकरी मेरे खाते में है। ये होती है क्वालिफिकेशन। तो आपको जो मैं बताता हूं अपने वीडियोस में, उसमें कोई रिस्क नहीं है। लेकिन रिस्क थ्योरी यही बताती है कि र्यूमर्स सबसे बड़ी रिस्क हैं। तो आप र्यूमर्स से बचिए। र्यूमर्स आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगी, मार डालेंगी, हत्या कर डालेंगी करियर की। इसलिए अपने करियर की आत्महत्या मत करवाइए। अपात्रों से मत पूछिए, अपात्रों से मत पढ़िए, सुपात्र से पढ़िए। मेरे पेड क्लास में तो खैर आप आएंगे ही नहीं, मैं जानता हूं।
P1 P2 कोई पेड क्लास नहीं होता है। अरे क्या यार, 1100 रुपये का बैच कोई बैच होता है? उसमें तो आप आएंगे ही नहीं, मैं जानता हूं। आपको आना ही नहीं है, कसम खाए बैठे हैं। मिनिमम से मिनिमम 15,000 तक के बैच में नहीं आएंगे, जो कि इतना बड़ा थॉट प्रोसेस बैच है। 15,000 का टेस्ट सीरीज बैच है, 15,000 का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बैच है, उनमें भी ना आने की कसम खाई हुई है। क्या कर सकते हैं इसके लिए? थैंक यू, यही कह सकते हैं आपसे।